बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे परपेचुटी। परपेचुटी की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। डेफिनेशन है जी इसकी, इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोडी हैविंग infinite नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इसको हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं जो चलती जा रही हैं और आप आज प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना चाहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोडी का नॉर्मल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं इस वक्त फिगर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हम ये कह रहे हैं कि हर साल के एंड पे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोडी का फार्मूला है पी टू आर माइनस 1 प्लस आर इस पावर माइनस एन ओवर आर। अब लेट्स अज्यूम आर है जी हमारा 6% कंपोनेंट पर एनम और एन है 10। तो हम इस फैक्टर का आंसर देखते हैं। इस फैक्टर का आंसर क्या आता है। इस फैक्टर की बात करते हैं 1 प्लस आर रेस्ट पावर माइनस एन का हम आंसर निकाल लेते हैं। हमारा आंसर आएगा 0.55839। अब फर्ज करो जी हमारी एन की वैल्यू होगी 20, तो उस वक्त ये फैक्टर हो जाएगा 0.318180। अब फर्ज करें हमारी एन की वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है, 30 हो गई है, तो हमारा आंसर मज़ीद छोटा होता जा रहा है। ये हो रहा है जी 0.1741। और अगर हमारी एन की वैल्यू 100 हो गई है तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00294। और अगर एन का आंसर हमारा 1000 हो जाएगा तो ये 4.94 इंटू 10 की पावर माइनस 26 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है। और अगर n की वैल्यू 10,000 हो जाएगी तो ये कैलकुलेटर आपका ज़ीरो आंसर देगा। ये सारे आप अपने कैलकुलेटर के साथ साथ वेरीफाई करते जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 10,000 तक चली गई है तो ये वाला फैक्टर जो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस फार्मूले में, वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये फार्मूला उस सिचुएशन में अगर n 10,000 है, अभी तो n की वैल्यू हम 1 लाख ट्राई नहीं की, अभी तो 10 लाख ट्राई नहीं की, अभी तो 1 करोड़ ट्राई नहीं की, तो आपका ये फैक्टर ज़ीरो हो गया। तो अगर n की वैल्यू इन्फिनिट हो जाए तो उस सूरत में हमारा ये फार्मूला जो है 1 माइनस 0 हो जाएगा ओवर आर। तो ये फार्मूला हमारा सिंप्लीफाई होके हो जाएगा r ओवर r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास n इन्फिनिटी हो जाता है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनोडी का फार्मूला बन जाता है r ओवर r। अब लेट्स अज्यूम आपके r की वैल्यू है 1000 और आपका रेट है 5% कंपाउंडेड पर एनम। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें 1000 ओवर 0.05, तो हमारा कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा जी 1000 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज हम किसी बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाते, आज हमारा डिपॉजिट 20,000 है और हमारा रेट है 5% पर एनम, तो हम हर साल 1000 रुपये निकलवा सकते हैं और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। हम पूरी ज़िंदगी 1000 रुपये निकलवा सकते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे चलते जाएंगे। अब ये कैसे होगा, ये लॉजिक इसकी क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमने 20,000 रुपये आज बैंक में जमा करवाया, हमारा रेट है जी 5%। तो 1 साल गुजरने के बाद 20,000 के ऊपर 5% अगर हम रेट लगाएं, I इज इक्वल टू पी इंटू आर का फार्मूला लगाएं, जो कि सिंपलनेस का फार्मूला भी है, तो 20,000 का अगर हम 5% लें तो आता है 1000 रुपया। तो हम पहले साल के एंड में 1000 रुपये निकलवा लेंगे। जब हम 1000 रुपये निकलवा लेंगे तो हमारे अकाउंट में वंस अगेन 20,000 बड़ा होगा, क्योंकि 20,000 तो हमने यहाँ पे जमा कराया था, 1000 रुपये इंटरेस्ट लगा, 21,000 हो गया, 21,000 में से 1000 निकलवा लिया, पीछे पड़ा हुआ 20,000। अब वो 20,000 अगले साल फिर कंपाउंड होगा 5% के लिहाज से, तो 21,000 बन जाएगा। 21 में से हमने मजीद 1000 निकलवा लिया,
फिर 20,000 रह गया, फिर अगले साल हमने 1,000 रुपये निकलवा लिया, फिर वो पीछे 20,000 रह गया। तो पूरी ज़िंदगी, आप 100 साल क्या 1000 साल भी गुजर जाए, आप पूरी ज़िंदगी 1,000 रुपये निकलवाते रहे, वो 20,000 रुपये में से कोई कमी नहीं होगी। और जब तक वो 20,000 रहेगा तब तक आप उसमें से 1,000 रुपये निकलवाते रहेंगे हर साल, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है ये परपेचुटी। अब अगर एक एनुटी ड्यू की हम बात करें, ये सारी इंस्टॉलमेंट वो हैं जो फ्यूचर में है। अगर एक ऐसी इंस्टॉलमेंट आ जाए जो ज़ीरो पे भी हो, मतलब एनुटी ड्यू का कंसेप्ट है जिसमें स्टार्ट में भी इंस्टॉलमेंट होती है, तो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उस फार्मूले ये होगा कि हम ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला जो हमने पढ़ा है अभी R/R, उसमें बस एक और R आपने जमा करना है, ये आपका ड्यू का फार्मूला हो जाएगा। अब ड्यू का फार्मूला कैसे पता लगेगा सवाल में? ड्यू का फार्मूला लगेगा कि ऑर्डिनरी का पॉइंट ही अगर सवाल साइलेंट है तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी का फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि पहली पेमेंट उसी वक्त की गई है, पहला खर्चा उसी दिन किया गया जिस दिन आपने डिपॉजिट करवाना था, फर्स्ट पेमेंट इज मेड फ्रॉम द प्रिंसिपल, अगर इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल हो, इफ फर्स्ट पेमेंट इज मेड फ्रॉम प्रिंसिपल, इसका मतलब जिस दिन आप पैसे जमा करा रहे थे बैंक में उसी दिन आपको पहली पेमेंट करनी पड़ गई है, तो इसका मतलब है ये एनुटी ड्यू का फार्मूला है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम हमेशा ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाएंगे, ड्यू का फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब अगर आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पीरियोडिक है, मतलब एनुअल नहीं है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, मंथली हैं, वीकली हैं, तो उस सिचुएशन में आपका फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू R/M ऑर्डिनरी के लिए, और ड्यू के लिए हो जाएगा जी P इज इक्वल टू R/M प्लस R। ये अपनी याद रखने हैं, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनरी का फार्मूला कब लगना है और ड्यू का फार्मूला कब लगना है परपेचुटी में। इस टॉपिक के ऊपर इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह इसके साथ क्वेश्चन अटैच हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं, इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।